गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं? मस्त होंगे आप लोग। तो बच्चों, हम लोगों को पढ़ना है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर, और बहुत शार्ट तरीके से पढ़ना है। किस तरह से बच्चों उसका रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, रेंज कहाँ से जाएगी, सारा चीज़ बच्चों आज हम इस लेक्चर में देखते हैं। तो चलिए आते हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। तो बच्चों जैसे देखिए, यह आपका प्लेन मिरर था, हमने बताया था आपको। यह आपका बच्चों है कॉन्केव मिरर, और यह आपका है कॉन्वेक्स मिरर। प्लेन मिरर, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। कान माने होता है कान, केव माने होता है गुफा, कान की गुफा, कान केव मिरर। चलो बच्चों, इसके देखने के बाद हम लोग ये देखते हैं कि रेज जाएगी कैसे मिरर में। पहली बार मान लिया आपने मिरर बना लिया, प्लेन मिरर बच्चों हमने समझा दिया आपको लेक्चर में। और यहाँ पे कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर में रेज कैसे जाएगी और रिफ्लेक्ट कहाँ से होगी। ऐसा नहीं कि आप अपने मन से किसी भी तरह से रेज को लेकर जाए। फर्स्ट केस में होगा, लिखेंगे व्हेन द rays was parallel to the principal axis। अगर बच्चों रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहे हैं, जैसे देखो यह है कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर, यह है प्रिंसिपल एक्सिस, पोल है, हाफ पर एफ होता है, दोगुने पर सी होता है। पैरेलल में जाएगी तो ऑलवेज पासिंग थ्रू द फोकस। इफ द रे goes parallel to the principal axis, after the reflection it goes from the focus। सेकेंड केस होगा when the rays goes from the focus अगर बच्चों मान लीजिए कॉन्केव मिरर, यह प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इफ द व्हेन द रेज गोज फ्रॉम द फोकस, अगर बच्चों को अगर रेज जो है फोकस से ऊपर जाती है तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, जस्ट अपोजिट। इफ द रेज ऑफ लाइट गोज parallel to the principal axis, after the reflection it goes from the focus। if the rays goes from the focus, after the reflection it become parallel to the principal axis। थर्ड केस होगी when the rays passing through the sea। अगर बच्चों मान के रेज चलिए, रेज अगर सी से होकर जाती है तो क्या होगा, पोल, फोकस, सी। रेज बच्चों का सी से होकर जाएगी तो ये इसी पाथ से रिटर्न हो जाती है। When the rays of light goes from the center of curvature, after the reflection it return back the same path, थर्ड केस बन सकती है। फोर्थ केस बच्चों यह भी हो सकता है कि when the rays incident on the पोल, अगर बच्चों रेज पोल पे पास होती है, जैसे ये देख लीजिए, ये मिरर, ये पोल, ये सी। लाइट अगर पोल पे इंसिडेंट होती है तो ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन I इक्वल टू R। देख लिया बच्चों आपने कि अगर when the rays of light goes parallel to the principal axis is always passing through the focus। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर में। अगर इस पैरेलल जाएगी तो फोकस से ऊपर जाएगी, फोकस से जाएगी तो पैरेलल होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो रिटर्न बैक द सेम पाथ,
अगर बच्चों यहाँ पे जाएगी इस तरह से कोड पे स्टूडेंट होगी तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी सेम एंगल पर, आई इक्वल टू आर हो जाता है। सीख लिया आपने? ओके। चलो बच्चों, इमेज फॉर्मेशन बाय कान के मिरर में ऑब्जेक्ट हमारी हो सकती है पहले केस में बच्चों, ऑब्जेक्ट कहाँ हो सकती है एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पर हो सकती है। सेकेंड केस में कहाँ हो सकती है बिटवीन इंफिनिटी एंड सी। थर्ड केस में बच्चों कहाँ हो सकती है एट सी। फोर्थ केस में कहाँ हो सकती है बिटवीन सी एंड एफ। फिफ्थ केस में कहाँ हो सकती है एट एफ, एट एफ। सिक्स केस में कहाँ हो सकती है बिटवीन एफ एंड पी, पी फॉर फोर एफ। बच्चों मान लीजिए कि यह हमारा मिरर, क्या है मिरर है, हमने पेंटिंग कर दिया। इसके बाद हमारी लाइट यह है प्रिंसिपल एक्सिस, यह है इंफिनिटी, यह है पोल, हाफ पर यह, दोगुने पर सी और यह इंफिनिटी। हमने आपको बताया कि अगर बच्चों रेज पैरेलल जा रही है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इक्वल फ्रॉम द फोकस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इक्वल फ्रॉम द फोकस। ऐसे यूं गई यूं आई, यूं गई यूं आई, फोकस पर इसका इमेज बना, अब ये कहाँ पर है इंफिनिटी पर। तो बच्चों इसकी पोजीशन लिखेंगे, पोजीशन, नेचर, साइज, पोजीशन नेचर साइज। पोजीशन बच्चों हमको ये देखना है कि पोजीशन हमारा कहाँ बनेगा एट एफ, एफ पर बना है। सेकेंड केस में बच्चों नेचर देखेंगे रियल एंड इन्वर्टेड। साइज बच्चों होगा हाईली हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा। रियल बनेगा इन्वर्टेड बनेगा हाईली डिमिनिश्ड बनेगा। सेकेंड केस हमारा है यह बच्चों हमारा मिरर, यह हमारा मिरर, यह हमारा मिरर। इसके बाद बच्चों यह पोल, यह एफ और यह सी और यह डाटा इंफिनिटी। इसके बीच में हमने ऑब्जेक्ट को ऐसे रखा, लाइट पैरेलल गई फोकस हो जाएगी, तो बच्चों छिछी हो जाता है। इसके बाद लाइट यहाँ से जाएगी, रिफ्लेक्ट सेम पाथ हो जाएगा, हमने बताया आपको इमेज का इनके बीच हो जाएगा। कैसा बनेगा बच्चों फिर पोजीशन नेचर साइज, पोजीशन नेचर साइज। पोजीशन बच्चों हमारा देखेंगे कि बिटवीन सी एंड एफ, रियल बनेगा इन्वर्टेड बनेगा। साइज कैसी होगी बच्चों डिमिनिश्ड होगी, मतलब केवल छोटा होगा। हाईली डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटा, डिमिनिश्ड मतलब छोटा। इसके बाद बच्चों हमारा है ऑब्जेक्ट कहाँ पर है एट सी पर। देखो ये हमारा मिरर बच्चों,
इसके बाद ये हमारा पोल है और ये एफ है और ये सी। हाफ पर एफ होता है, दोगुने पर सी होता है। ये हमारी ऑब्जेक्ट पैरेलल जाएगी, फोकस से जाएगी, और बच्चों फोकस से ऊपर जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। एक सेकेंड बच्चों, यहाँ पे नीचे। तो बच्चा ऐसे गया पैरेलल, पैरेलल गया यहाँ से पास हो गया, ऐसे फोकस से गया पैरेलल हो गया। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू द फोकस, गोज फ्रॉम द फोकस पासिंग थ्रू द पैरेलल एक्सिस। फिर बच्चों इसमें लिखेंगे पोजीशन, पोजीशन, नेचर, साइज। पोजीशन बच्चों क्या है, एट सी, यहाँ पर सी या ऑब्जेक्ट था या नेचर रियल इन्वर्टेड, साइज कैसा होगा बच्चों, सेम साइज, सेम साइज होगा। इसके बाद जब ऑब्जेक्ट बच्चों बिटवीन सी एंड एफ है, यह हमारा मिरर, यह बच्चों हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, यह है पोल, यह है एफ और यह है सी। इसके बीच में हमको ऑब्जेक्ट रखना है। यहाँ से जाएगी बच्चों तो फोकस से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी तो बच्चों इधर हो जाएगी ऐसे। यहाँ पर हो गया सी और यहाँ पर बच्चों जाएगा इमेज, यह ऑब्जेक्ट, यह इमेज। पैरेलल गया फोकस से, फोकस गया पैरेलल हो गया, ये बताया ना स्टार्टिंग में। फिर बच्चों पोजीशन, पोजीशन, नेचर, साइज, पोजीशन, नेचर, साइज। बिटवीन, यह बच्चों इन्फिनिटी का पॉइंट होता है, बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी, रियल इन्वर्टेड, साइज बच्चों होगा इनलार्ज साइज, इनलार्ज साइज, इनलार्ज माने बड़ा, इनलार्ज माने बड़ा। इसके बाद बच्चों है हमारा, अगर ऑब्जेक्ट हमारा एफ पर है, फोकस पर है, यह हमारा मिरर, तो बच्चों क्या होने वाला है, पोल हो गया, यह एफ है और यह सी है ऐसे। और ऑब्जेक्ट हमारे यहाँ पर है, लाइट बच्चों पहले जाएगी, फोकस होकर जाएगी, पोल पे जाएगी, मेकिंग द सेम रिफ्लेक्ट हो जाएगी। पहले गई फोकस से, पोल पे आई, मेकिंग द सेम एंगल आई और आर, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इधर आपका इन्फिनिटी आ रहा है, तो होगा क्या बच्चों, पोजीशन, पोजीशन, नेचर, साइज। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। पोजीशन कहाँ है, एट इंफिनिटी, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, साइज हाईली लार्ज, वस्तु से बहुत बड़ा। लास्ट फिगर हमारा है छठवां वाला, कि मान लो बच्चों ये मिरर, यह पोल, यह फोकस, फोकस बात कर लेते हैं, फोकस और यह सी। तो अब इस बार ऑब्जेक्ट हमारे यहाँ पर है, लाइट पैरेलल जाएगी, फोकस होकर जाएगी, पोल से जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। बैक साइड इसको इंक्रीज करेंगे, बैक साइड इसको इंक्रीज करेंगे ऐसे, बैक साइड इंक्रीज करेंगे ऐसे, तो इनका मिलान यहाँ पर होगा, जहाँ पर मिलेंगी वहीं पर इनका इमेज मिलेगा। इसमें भी पोजीशन, नेचर, साइज,
पोजीशन, नेचर, साइज। तो पोजीशन कहाँ होगा बच्चों? बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट, साइज इनलार्ज। 6 इमेज बना हुआ है, याद रखिएगा। और एक चीज महत्वपूर्ण बातें हैं जो अभी नहीं बताया गया, तो आप लोगों को सबसे महत्वपूर्ण बातें बताई जा रही है नीचे, ध्यान से देखिएगा। ये न्यूमेरिकल लगाते वक्त काम आएगा, न्यूमेरिकल लगाते वक्त बच्चों काम आएगा, इसको लोग ध्यान से देखेंगे। न्यूमेरिकल लगाते हुए वक्त आएगा ये, तो देखेंगे ध्यान से कि किस तरह से इसका मेन पॉइंट क्या है बच्चों। मेन पॉइंट देखिए नीचे दिखा दे रहे हैं आप लोगों को, स्पेस है भी, स्पेस है भी। हमने आपको नीचे दिखाया बच्चों। जैसे मान लीजिए कि अगर कल के दिन हमको न्यूमेरिकल पूछा गया इन सारी चीज़ों पर, तो याद रखिएगा बच्चों, हमको किसी भी मिरर में यू मिलेगा, क्या मिलेगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसके बाद फिर बच्चों हमको इमेज डिस्टेंस मिलेगी। फिर बच्चों हमको फोकस मिलेगा, रेडियस मिलेगी, फोकस मिलेगा, रेडियस मिलेगी, और हाइट ऑफ इमेज, इमेज मिलेगा, इमेज की हाइट मिलेगी। ऑब्जेक्ट की हाइट तो याद रखिएगा ऑलवेज फास्ट होगा, क्योंकि बच्चों ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है। यह ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर इमेज बना हुआ है, यहाँ पर इमेज बना हुआ है, ऑब्जेक्ट इमेज, ऑब्जेक्ट इमेज, ऑब्जेक्ट इमेज, ऑब्जेक्ट इमेज, याद रखिएगा। अगर बच्चों मान के लिए इसमें हमको यह देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बच्चों होने वाली है, अच्छे से देखेंगे हम लोग, सारी चीजों को समझेंगे भी, एक ही डायग्राम से आपका कंप्लीट हो जाएगा। आराम से न्यूमेरिकल बैठ के लगाएंगे हम लोग। हम बताएंगे कि डायग्राम आप लोग स्कैन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा, रख लीजिएगा अपने पास, ताकि बड़े प्रेम से हो जाए। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बच्चों याद रखिएगा, इसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इस वाले केस में जो हमारा यह वाला केस बना हुआ है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? इन्फिनिटी पर है। इसमें ऑब्जेक्ट, इसमें भी यू नेगेटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को बच्चों को यू कहते हैं, याद रखिएगा। बस स्पेस ले लेता हूँ ताकि अच्छे से लिख लूँ। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम यू कहते हैं, इमेज डिस्टेंस को वी कहते हैं, फोकस को एफ कहते हैं, रेडियस को आर कहते हैं, हाइट ऑफ इमेज को बच्चों S2 यहाँ हम लोग मानेंगे। ठीक, तो याद रखना, याद रहेगा। ओके, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बच्चों हमारा जो होगा वह ऑलवेज नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा, वो भी हमेशा ऑलवेज नेगेटिव होगा। इमेज डिस्टेंस देखिए, इसमें ऑब्जेक्ट भी इधर बना, इमेज भी इधर बना, तो सारी डिस्टेंस कहाँ से मापी जाती है? पोल से, अपोजिट टू द पोल। ऐसे पोल से इधर मापेंगे नेगेटिव, पोल से इधर जाएंगे पॉजिटिव, इधर आएंगे नेगेटिव, इधर जाएंगे पॉजिटिव। तो इमेज हमारा किधर बना? पोल से इधर बना, इधर भी इमेज हमारा नेगेटिव हो जाएगा। यह जो ऑलवेज नहीं होगा, याद आया होगा। फोकस, कॉन्केव मिरर का फोकस नेगेटिव, वो भी ऑलवेज। इसके बाद बच्चों रेडियस नेगेटिव, वो भी ऑलवेज, हमेशा नेगेटिव होगी। हाइट ऑफ इमेज, देखिए अगर हाइट ऑफ इमेज की बच्चों बात करेंगे तो अपोजिट बना है, जैसे बात हमने यहाँ लिखा है रियल एंड इन्वर्टेड। रियल इन्वर्टेड में इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा, जब नीचे बनेगा तो नेगेटिव होगा।
ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव इन ऑल फिगर। चलिए इसके बाद हमको क्या मिलना है बच्चों, इस वाले केस में u नेगेटिव, v नेगेटिव, f नेगेटिव, r नेगेटिव, h2 नेगेटिव, सब नेगेटिव हो गया। फिर इस वाले केस में भी नेगेटिव 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 नेगेटिव, इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव, क्योंकि बच्चों देखिए ऑब्जेक्ट इधर नेगेटिव, इमेज इधर नेगेटिव, फोकस ऑलवेज नेगेटिव नेगेटिव, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑलवेज नेगेटिव नेगेटिव, अपोजिट द ऑब्जेक्ट इमेज उल्टा बना हुआ है यहाँ पर नेगेटिव। ऐसे यहाँ पर भी सेम सेम नेगेटिव नेगेटिव, फिर नेगेटिव 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 नेगेटिव। न्यूमेरिकल लेते समय आप लोग जिस भी केस का न्यूमेरिकल आएगा उस तरह से आप लोग यूज करिएगा। फिर इसमें देखिए तो यहाँ पे रियल नॉटेड है तो नेगेटिव 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 नेगेटिव। ऑब्जेक्ट बच्चों ऑलवेज पॉजिटिव होगा, H1 जो होगा ऑलवेज पॉजिटिव होगा। इसके बाद इसमें देखिए, इसमें थोड़ा सा दिक्कत है। इसमें दिक्कत क्या है, कुछ नहीं है। यू बच्चों नेगेटिव हमने बताया कि ऑलवेज होता है। ये देखिए नेगेटिव यहाँ पर है, सब में नेगेटिव है। इमेज कहाँ बना है, मिरर से बच्चों साइड डिस्टेंस कौन सी मेजर की जाए, कौन सी इधर जाएंगे तो पॉजिटिव। इस बार इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव हो गया। इसके बाद रेडियस इसकी नेगेटिव, फोकस भी नेगेटिव और हाइट पॉजिटिव, H2 पॉजिटिव। याद रखिएगा मिलान में दिक्कत होगी, मिलान में हम लोगों की दिक्कत होगी। यहाँ से इसको U V F R H2, इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ U V F R H2 नेगेटिव नेगेटिव मिला लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे भी लिख दे रहा हूँ U V F R H2, यहाँ पे भी लिख दे रहा हूँ U V F R H2, समय मिला लीजिएगा। फिर इसमें U V F R H2, फिर U V F R H2। इस तरह से बच्चों इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, किसी कोई दिक्कत न दिक्कत। ओके अच्छा, मेहनत की ओ सनम तुम मेरे महबूब हो, तुम मेरे महबूब हो, तेरे दिल में हम हैं अकेले ओ सनम। चलो अच्छा, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। इसका बच्चों बहुत आसान, बहुत आसान, दो ही जगह है। देखिए यह है कॉन्केव मिरर, इसका है F, यह है C, यह है P, यह इधर लिया इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट को हमने इंफिनिटी रखेंगे, इसके बाद यह पूरी डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है ही नहीं इधर, तो इंफिनिटी और P के बीच में रख सकते हैं, एक इंफिनिटी पर रख सकते हैं। दो ही केस बनेंगे, एक तो इंफिनिटी पर रख लें, एक तो यहाँ पर रख लें। चलो बच्चों देखते हैं। फर्स्ट इमेज होगा when the object at
ये बच्चों मान लीजिए कि हमारा इमेज या मिरर यूं बाई यूं, चलिए इन्फिनिटी पे लाया गया ऐसे, जाने क्यों हुआ ऐसा इकरार हुआ। Parallel to the principal axis, after the reflection, it spread. It spread. Now we draw the back side. Yeah. इसका मतलब बच्चों की लाइट यूं आई यूं चली गई, यूं आई यूं चली गई, यूं आई यूं चली गई, सॉरी यूं आई यूं रिफ्लेक्ट हो गई, यूं रिफ्लेक्ट हो गई ऐसे। तो बच्चों कहाँ मिला है? फोकस पर। क्या सर आपका इमेज ना चला गया। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटर पर इमेज फोकस पर, पोजीशन नेचर साइज। पोजीशन क्या है बच्चों? एट एफ वर्चुअल एंड इरेक्ट हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा। इसके बाद बच्चों इसका लास्ट इमेज है सेकेंड, व्हेन द ऑब्जेक्ट